ऑनलाइन गेम की लत ने एक नाबालिग को चोर बना दिया। बेटे ने मां के ही 15 लाख रुपए कीमत के गहने पार कर दिए। महिला की शिकायत पर चुरहटा पुलिस ने जांच शुरू की तो सच ने सबको चौंका दिया। महिला सीधी से रीवा मैदानी में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इसी दौरान नाबालिग बेटे ने ऑनलाइन गेम में हारी राशि का कर्ज चुकाने के लिए मां के गहने चोरी कर फरार हो गया था। पुलिस ने बेटे से आभूषण बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहां पहुंचती। जमोड़ी से हम उसको काफी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफिन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे। परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टेक्निकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो है सामान है वो यही मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहां हो सकता है। वहां हम गए, हमारी टीम गई, वहां बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि वो ना हो, सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर, ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहां तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है।